एक हिफाजती बंद जो कि एक नदी के अतराफ रकबा है, जो कि हरियाली से भरा हुआ है, ढका हुआ है, यानी उस पर दरख्त, पौधे और घास है, जो कि नदी की हिफाजत करता है उसके पानी की, ताकि वो अपना रास्ता तब्दील ना करे या बाहर ना आए। तो यहाँ पर ये यूँ कहें कि ये एक नदी है और इसके अतराफ जो है, ये बंद के अतराफ जो है हरियाली से ढका हुआ है। यूँ कहें कि ये जो है इस पर ये दरख्त, पौधे और घास वगैरह है। तो फ़र्ज़ करें कि आपके खेत हैं इस बंद के नज़दीक। अगर बंद जो है एस फीट फार्म के किनारे से शुरू होता है और बी फीट पर ख़त्म हो जाता है, तो इस हिफाजती बंद की चौड़ाई क्या है, ये हमने मालूम करना है। ठीक, तो यूँ कहें कि ये आपका फार्म है, ये आपके खेत हैं, इससे फसलें लगी हुई हैं, और वो कह रहा है कि वो एस फीट से शुरू होता है। तो यूँ कहें कि ये जो है ये किनारा है आपके खेत का, और इसके एस फीट से शुरू होता है। तो अगर इसको हम शुरू करें कि ये इसका शुरू है, तो ये फासला जो है ये एस होगा और ये ख़त्म होता है बी फीट पर। ठीक, तो ये फासला जो है ये बी होगा। ठीक, ये दूसरी सिमत जो है इस बंद की वो बी हम लेते हैं, फार्म के किनारे से लेके इसके किनारे तक। और ये जो है आप देख सकते हैं कि ये बी तफरीक एस होगा। अगर आप इसे इस तरह देखें कि ये फासला हमने मालूम करना है, तो ये बी तफरीक एस होगा, जो कि उसकी चौड़ाई है हिफाजती बंद की। तो इसे दूसरी तरह भी देख सकते हैं। अगर हम कहें कि ये शुरू दूसरे किनारे से हो रहा है, अगर ये यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये फासला जो है ये एस होगा, और अगर ये इस किनारे पर ख़त्म हो रहा है, तो ये हिस्सा जो है ये लंबाई बी होगी। ठीक, तो हम कहीं से भी शुरू करें, कहीं पर भी ख़त्म करें, उसकी चौड़ाई जो है वो दोनों सूरतों में बराबर रहेगी। तो ये फासला जो है ये हमने मालूम करना है, ये इसकी चौड़ाई है इस बंद की। तो ये एस तफरीक बी इस तरह भी हो सकता है। तो दोनों सूरतों में जो है हम ये कहें कि हमारा जवाब जो है मस्बत आए, तो हम ये कह सकते हैं कि हम नहीं जानते कि एस तफरीक बी क्या है या बी तफरीक एस क्या है, तो हम इनकी मुतलक कीमत ले लेते हैं। ठीक, अगर बी बड़ी रकम है और एस छोटी है तो भी हमें मस्बत मिलेगी। अगर बी जो है वो छोटी रकम है और एस जो है वो बड़ी रकम है, तो भी हमें वही जवाब मिलेगा। ठीक, तो दोनों सूरतों में हमें जो है एक ही जवाब मिलेगा। बी तफरीक एस जो है ये बराबर होगा एस तफरीक बी, इनकी मुतलक कीमत जो है ये आपस में बराबर होगी। ठीक, आइए एक और सवाल करते हैं। डॉक्टर वैन एक वक्त में सफ़र करने वाला अजनबी है जिसने पीएचडी की है, और 1999 में वो बैठा हुआ है एक पार्क में, और सेंट्रल पार्क में न्यूयॉर्क शहर के, और वो हॉट डॉग खा रहा है, और उससे याद आया कि वो अपना हैट जो है, अपनी टोपी जो है भूल गया है। तो उसने जो है हैट हासिल करने के लिए 30 साल का सफ़र तय किया, और हम जानते हैं कि टी जो है वो एक मनफी रकम है और जो ज़ाहिर करती है वक्त में वापस जाने को। तो हमने मालूम करना है कि 1999 जमा टी क्या होगा। तो अगर हम कहेंगे टी जो है वो अगर मस्बत है रकम है, तो ये बड़ा होगा। जो टी है अगर ये मस्बत है तो ये 1999 से बड़ा हो जाएगा जब जमा करेंगे 1999 में। तो अगर 1999 में जमा करें टी, और टी अगर जो है वो कम है 1999 से, तो अगर हम ये कहें कि टी जो है वो -3 है और उससे जमा कर दें 1999 में, तो ये 1996 हो जाएगा, जो कि 3 साल कम है 1999 से। तो हम ये कह सकते हैं कि 1996 जो है मुतलक कीमत -3 की साल कम है 1999 से। तो ये जो है ये बिल्कुल सही है,
1999 जमा टी, जहाँ पे टी की मुतलक कीमत जो है कम होगी 1999 से। ठीक, आइए एक और सवाल हल करते हैं। आप इस्तेमाल कर रहे हैं एक बर्मा सुराख करने के लिए, एक बाड़ के लिए, तो आप जो है जो उस सुराख का निचली तय है वो जो है नीचे है, -2.3 फीट जो है ज़मीन से नीचे है, तो ये हिस्सा जो है ये -2.3 हम इसे कह रहे हैं, यानी ये नीचे है ज़मीन से। ठीक, तो बाड़ जो है उसकी लंबाई 4.7 फीट है, तो बाड़ की ऊंचाई जब उसे ज़मीन पर खड़ा किया जाए कितनी ज़्यादा होगी उससे जब उसे सुराख में डाला जाए। तो यूँ कहें कि हम ज़मीन पर अगर इसे खड़ा करते हैं और हम जानते हैं कि इसकी लंबाई जो है 4.7 है, तो 4.7 फुट जो है ये हिस्सा जो है, अगर मैं इसे यहाँ पर ज़ाहिर करूँ तो ये -2.3 है और ये ऊंचाई जो है ये 4.7 फीट है। तो ये इतना ऊंचा होगा जब इसे ज़मीन पर खड़ा किया जाए। तो ये कितना ऊंचा होगा, इसकी ऊंचाई कितनी ज़्यादा होगी जब इसे सुराख में डाला जाए। तो अगर इसे इस सुराख में डाल दिया जाए तो ये इतना नीचे आ जाएगा, तो 2.3 फीट ये नीचे आ जाएगा। ठीक, तो हमने जो है ये ऊंचाई मालूम नहीं करनी, हम ये मालूम कर सकते हैं लेकिन हमने ये मालूम नहीं करनी है, बल्कि हमने ये मालूम करना है कि ये कितना, इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी ज़्यादा होगी जब इसे ज़मीन पर खड़ा किया, हमने ये फासला मालूम करना है। ठीक, तो ये फासला जो है 2.3 फुट होगा। ठीक, ये नीचे हो जाएगा जब इसे सुराख में डालेंगे। ठीक, तो ये कितनी ज़्यादा होगी जब उसे ज़मीन पर खड़ा किया जाए, तो ये 2.3 फीट ऊंचा होगा जब उसे सुराख में डाला जाए उससे।